चलिए दोस्तों, आज हम आगे पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं। कल हमारा यहाँ तक हो गया था एक क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, स्टेप नंबर 6। अब हमें चेक करना था, ठीक है, डेप्थ के लिए। तो एम यू लिमिटिंग निकालेंगे। एम यू लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या होता था? 0.36 एक्स यू मैक्स अपॉन डी, 1 माइनस में 0.42 एक्स यू मैक्स अपॉन डी इंटू में एफ सी के इंटू में बी इंटू डी स्क्वेयर। मैं एक बात बता दूँ दोस्तों, मैंने जब ये फॉर्मूला लिखा तो मैंने 0.42 लिखना भूल गया था, ठीक है। तो आप स्टेप में ना 0.42 ऐड कर लेना। एम यू लिमिटिंग में शायद मैंने 0.42 नहीं लिखा था, तो वो आप ऐड कर लेना वहाँ पे, ठीक है। तो एक्स यू मैक्स अपॉन डी मैंने बताया था कल, कोड से आपको लेना है। 70 पेज नंबर पे है 0.48, ठीक है। एफ सी के की वैल्यू हमारे पास 20 है। बी की वैल्यू, बी क्या है हमारे पास? विड्थ ऑफ कॉलम। बी किसके इक्वल है? विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप। विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप कितनी आई थी हमारी? 2500, ठीक है। डी क्या है हमारा? 175। तो ये हो गया हमारे पास 0.36 एक्स यू मैक्स अपॉन जी 0.48, ठीक है। वन माइनस में 0.42 0.48। बी की वैल्यू रख दी, डी की वैल्यू रख दी और एफ सी के की वैल्यू रख दी, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 211.312 किलो न्यूटन मीटर आएगा। एम यू लिमिटिंग, अब देखो हमारा एम यू जो आया था वो कितना आया था? हमारा एम यू जो आया था वो 189.84 आया था। तो एम यू क्या है? एम यू लिमिटिंग जो है वो ग्रेटर है एम ओ से, तो यानी कि ये सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट है, ठीक है। स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 क्या है? चेक फॉर शेयर। शेयर के लिए चेक करना है। टू कैलकुलेट टोबी नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकालना, दैट इज़ वी अपॉन 4b1 इंटू में डी। वी कितना होगा हमारा? कल मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, डब्ल्यू यू इंटू में L1 इंटू में L2 माइनस में डब्ल्यू यू इंटू में B1 इंटू में D1। देखो ये मैंने बताया था ना, कॉलम है ये हमारा, कॉलम के D/2 इधर, D/2 इधर। तो कॉलम का ये वाले जो भी साइज़ है कितना है? 500। और D/2 और D/2 यानी कि एक डी और ऐड कर देंगे B1 में। B1 में एक डी ऐड करेंगे तो 675 बन जाएगा। डी की वैल्यू हमारे पास 175 थी, ठीक है। ऐसे ही D1 निकालेंगे तो कॉलम की डेप्थ कितनी है? 500। 500 में डी ऐड कर देंगे तो वो भी कितना आ जाएगा? 675 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? B1 आ गया, D1 आ गया, वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। सब कुछ डब्ल्यू है आपके पास, सब कुछ है हमारे पास, L1 है, L2 है, ये सारी चीज़ें निकल गई हैं। जस्ट हमें वैल्यू पुट करनी है और V निकालना है। V आ गया हमारा किलो न्यूटन में। अब टो V निकालना है, V अपॉन में 4 इंटू में B1 इंटू में D, ठीक है। ये देखिए, ये जो हमने किलो न्यूटन में उसको न्यूटन में कर दिया। ये आ गई। टोसी की वैल्यू 0.25 अंडर एफ सी के की वैल्यू 20 है, पुट कर दिया, ठीक है। चेक कर दिया इसको। चेक करने के बाद क्या है हमारे पास? चेक करने के बाद हमारे पास आ गया कि जो टो वी है वो हमारा क्या है? टो सी से लेस देन है, तो हमारा क्या है? सेफ है शेयर में। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स है, अगला स्टेप है स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 क्या है हमारे पास? स्टेप नंबर 8 है जो हमारे पास वो रेनफोर्समेंट निकालना है। अब मैंने बताया था क्या लिखना है पहले? 4 कॉलम स्ट्रिप। कॉलम स्ट्रिप के लिए लिखोगे नेगेटिव डिज़ाइन मोमेंट और पॉजिटिव डिज़ाइन मोमेंट, दोनों नोट कर लेने हैं, ठीक है। देखो कॉलम स्ट्रिप के लिए हमारे पास नेगेटिव डिज़ाइन मोमेंट आया है 92.55 और पॉजिटिव डिज़ाइन मोमेंट आया 39.86। तो वही मैंने यहाँ एज इट इज़ नोट कर लिए, ठीक है। विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप हमारी कितनी आई थी? 2500। हमारे स्टेप नंबर 2 में ही विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप निकाली थी। डी कितना है हमारे पास? 175। तो AST1 का फॉर्मूला क्या होगा? 0.5 FCK अपॉन FY, 1 माइनस में अंडर द रूट 1 माइनस में 4.6 मूवमेंट अपॉन में FCK BD स्क्वायर B इंटू डी। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। ये देखो ये मूवमेंट है जो किलो न्यूटन मीटर में है, तो किलो न्यूटन मीटर में है तो उसको न्यूटन mm में कन्वर्ट कर देंगे। जब हम उसको न्यूटन mm में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास 20 इंटू में 25,000 इंटू में 175। और इधर ये आपको बता ही दिया, बी हमारी विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप है, वो हमने रखी दी 2500 175, ठीक है। ये सोल्व करके इतना आया। स्पेसिंग निकाल दो। एरिया ऑफ 1 बार इंटू में 1000 डिवाइडेड बाई टोटल एरिया। एरिया ऑफ 1 बार, एक बार का डाया हमने एज्यूम कर लिया 12 mm, तो π/4 इंटू में 12 का स्क्वायर। ये हमारे पास स्पेसिंग आ गई। स्पेसिंग आ गई 178 mm।
तो इसको 178 तो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते साइड पे, देखो 175 हम रख देते हैं, ठीक है, राउंडिंग ऑफ में। स्पेसिंग को कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि अगर स्पेसिंग कम रहेगी तो रेनफोर्समेंट ज़्यादा प्रोवाइड होंगे, ज़्यादा सेफ रहेगा, ठीक है। ऐसे ही AST2 निकाल दो। AST2 निकालने का फॉर्मूला, अब मूवमेंट क्या रखना है, अब मूवमेंट ये वाला रखना है, ठीक है। सेम फॉर्मूला है, सेम मेथड से निकल जाएगा, ये निकल गया है। ऐसे ही सिमिलरली हमने किसके लिए करना है, मिडल स्ट्रिप के लिए करना है। नेगेटिव मूवमेंट नोट कर लेना, पॉजिटिव मूवमेंट नोट कर लेना। कहाँ से नोट करोगे, यहाँ से नोट करोगे। ये हमारा क्या है नेगेटिव मूवमेंट, ये हमारा क्या है पॉजिटिव मूवमेंट। ये कहाँ नोट कर लेंगे, यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक है। और विड्थ ऑफ मिडल स्ट्रिप कितनी है, 2500 पुट कर देना। डी हमारे पास 175 है, पुट कर देना। AST3 AST4 निकाल देना। एक बार ये वाला मूवमेंट रखे, एक बार ये वाला मूवमेंट रखे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये डायग्राम है, यहाँ पे आपका कॉलम स्ट्रिप का और मिडिल स्ट्रिप का नेगेटिव मूवमेंट आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट आ जाएगा, ठीक है। बुक से देखोगे ना, वैल्यू निकलने के बाद अपने आप समझ में आ जाएगा आपको रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करनी है। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। अब फिर भी नहीं समझ में आए तो बता देना, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूँगा। अब नेक्स्ट दोस्तों अगला है हमारे पास, देखिए ध्यान से, डिज़ाइन ए इंटीरियर पैनल ऑफ ए फ्लैट स्लैब विद, ये है अब सेकंड हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया है। डिज़ाइन इन इंटीरियर पैनल ऑफ ए फ्लैट स्लैब विद पैनल साइज 6 मीटर इंटू 6 मीटर सपोर्टेड बाय ए कॉलम साइज 500 mm इंटू 500, प्रोवाइड ए सुटेबल ड्रॉप, टेक लाइव लोड इज़ 4 kN per meter square, यूज़ M20 एंड FE 415। सबसे पहला स्टेप्स क्या होगा, टू कैलकुलेट डिज़ाइन कांस्टेंट। डिज़ाइन कांस्टेंट निकालने में बेटा 0.36 FC के XUmax अपॉन D1 माइनस में 0.4, ये मैंने कल लिखना भूल गया था, मेरे को याद है डिज़ाइन कांस्टेंट में, तो ये ज़रूर मेंशन कर लेना XUmax अपॉन D, और उसको एक बार दोबारा से निकाल लेना डिज़ाइन कांस्टेंट को, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर लेना, मैं कैलकुलेट करना। इसके बाद देखिए अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है, टू कैलकुलेट थिकनेस ऑफ स्लैब। थिकनेस ऑफ स्लैब मैंने बताया था कैसे निकालनी है, स्पैन अपॉन डी। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमारा जो फॉर्मूला था स्पैन अपॉन डी इंटू में 0.9 इंटू में 0.8 इंटू में 40 था। 0.8 तब लिया था जब हमारा FE 415 गिवन होगा, और 0.9 हमने तब लिया था जब हम ना ही तो ड्रॉप प्रोवाइड करेंगे ना ही कॉलम हेड प्रोवाइड करेंगे। तो अब हमारा क्या है, ड्रॉप है, ठीक है। जब हम ड्रॉप प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये मैंने लिख भी दिया है कि 0.9 कैन नॉट यूज़ बिकॉज ऑफ ड्रॉप इज़ प्रोवाइडेड, ठीक है। 0.9 हम यूज़ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने ड्रॉप प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो जब ड्रॉप प्रोवाइड होगा तब ये 0.9 नहीं आएगा। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिया बेटा, ये कोड में ही है, ठीक है। आप चेक करोगे ना तो अपने आप वहाँ पे आ जाएगा आपका। अब स्पैन कितनी दे रखी है, 6000। डी कितना दे रखा है, निकालना है हमें, ठीक है। 0.8 इंटू में ये कितना आ गया, 32। यहाँ से हमारा डी आ जाएगा, मैंने राउंडिंग ऑफ कर लिया 190। उसके बाद क्या है, मेरा कैपिटल डी निकालना है। स्मॉल डी प्लस में क्लियर कवर प्लस में डाया का हाफ। स्मॉल डी मेरे पास आ गया है, ठीक है। क्लियर कवर मैंने 20 ले लिया, डाया का हाफ 5 ले लिया, 215 मेरा ये आ गया, ठीक है। अब ये चीज़ थोड़ी सी समझने की है, इस चीज़ को मैं अब क्योंकि मैंने ना ड्रॉप लेना है, तो ड्रॉप की थिकनेस कितनी मैंने एज्यूम कर ली, 50 mm। तो 50 mm ड्रॉप की थिकनेस मैंने एज्यूम कर ली, तो मेरी इफेक्टिव डेप्थ कितनी हो जाएगी, स्मॉल डी प्लस में ड्रॉप की थिकनेस कितना हो गया, 240 हो गया। स्मॉल डी हमारा आ चुका था 190, 50 और जोड़ दिया 240। और टोटल डेप्थ कितनी हो जाएगी फिर ड्रॉप के साथ, देखो हमने जो डेप्थ है ना वो ड्रॉप के साथ भी लेनी है, क्योंकि जो हमारी फ्लैट स्लैब है, ये हमारी स्लैब है और इसके नीचे हमने ड्रॉप प्रोवाइड कर दिया है, तो हमारी जो टोटल डेप्थ होगी वो कितनी होगी, स्मॉल डी प्लस में ड्रॉप की डेप्थ, ठीक है। तो यही मैंने किया है, सॉरी कैपिटल डी प्लस में ड्रॉप की डेप्थ, यही मैंने किया है। कैपिटल डी मेरा कितना है, 215, और ड्रॉप की डेप्थ मेरे पास कितनी है, 50 हो गया ये। तो ये कितना आ गया, 215 प्लस में 50, 265। बट इट शुड बी ग्रेटर देन 1.25 इंटू में कैपिटल डी। कैपिटल डी मेरा कितना है, 215, तो टोटल कितना है, 268, ठीक है। अब देखो ये चीज़ समझने की है, यहाँ पे मेरा 265 आया, और वैसे ही यहाँ पे अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो ये 268 आया, बट ये 268 से ज़्यादा होता तो ओके था मेरा,
जो मैंने ड्रॉप की थिकनेस एज्यूम कर दी, तो मैं ड्रॉप की थिकनेस को और बढ़ा देता हूँ 60 mm। 60 mm मैंने बढ़ा दिया, तो मेरा डी कितना हो गया 190 प्लस में 60 कितना हो गया 250, ठीक है। और कैपिटल डी कितना हो गया 215 प्लस में 60 275, ठीक है। अब ये देखो ये 268 से ज़्यादा है, तो ऐसे ही आप बढ़ा देना। ये अगर आपका कम आए एक बार चेक करके देख लेना। उसके बाद कंपोनेंट निकालने हैं, ये विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप क्या होता है 0.5 इंटू में L2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 रख दिया, तो कितना आ गया 3 मीटर। उसके बाद हमने क्या निकालना है, विड्थ ऑफ मिडल स्ट्रिप क्या होगा L2 में से -3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 मीटर। ये मैं कल बता चुका था, तो इस पर इतना फोकस नहीं करते। ड्रॉप साइज़ देख लेते हैं। ड्रॉप का जो साइज़ है वो शुड नॉट बी लेस देन द 1/3 इंटू में लेंथ ऑफ पैनल। 1/3 इंटू लेंथ ऑफ पैनल से कम नहीं होना चाहिए ड्रॉप का साइज़, ठीक है। तो 1/3 इंटू में लेंथ ऑफ पैनल, हमारे पास लेंथ ऑफ पैनल कितनी दे रखी है 6 मीटर इंटू 6 मीटर। पैनल का साइज़ दे रखा है ना 6 मीटर इंटू 6 मीटर। गिवन में देखो आप, गिवन में देखोगे तो पैनल का साइज़ कितना दे रखा है 6 मीटर इंटू 6 मीटर, ठीक है। तो ये 1/3 इंटू में 6 मीटर, तो ये कितना आ गया 2 मीटर। यानी कि ड्रॉप का जो साइज़ है वो 2 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। और ड्रॉप में भी ड्रॉप या तो आपका रेक्टेंगुलर हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो हमने ड्रॉप का जो साइज़ ले लिया वो किसके इक्वल ले लिया विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप के, क्योंकि आप लोगों ने देखा भी होगा कि जहाँ पे आपकी कॉलम स्ट्रिप होती है वहीं आपका ड्रॉप होता है। तो हमने क्या कर लिया, ड्रॉप का जो साइज़ है वो कॉलम स्ट्रिप के इक्वल मान लिया। और कॉलम स्ट्रिप का जो साइज़ है वो कितना है 3 मीटर, तो 2 मीटर से ज़्यादा ही है ये, दैट इज़ ओके। तो ड्रॉप का साइज़ कितना हो गया 3 मीटर इंटू 3 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स है स्टेप नंबर 4 टू कैलकुलेट लोड। देखो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोग पेन कॉपी साथ में लेके बैठे और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ अगर आप वैसे वैसे उसको नोट करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आप आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही सोल्व करते रहना, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमने बिल्कुल सिंपल से शुरू किया था और टफ तक आ रहे हैं अभी धीरे धीरे। अभी हमने ड्रॉप किया है, फिर आगे हम कॉलम हेड भी प्रोवाइड कर देंगे, फिर एक क्वेश्चन और करवा देंगे जिसमें लेंथ, जैसे अब तो 6 मीटर इंटू 6 मीटर है यानी कि इक्वल साइज़ है अलग अलग साइज़ का, तो ये आपका फ्लैट स्लैब बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो जिसने इजी नहीं किया वो टफ़ भी नहीं कर सकता, जिसने इजी कर लिया ना वो टफ़ आराम से कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब लोड निकालेंगे, सेल्फ वेट ऑफ स्लैब निकालेंगे, B इंटू में D इंटू में 25। तो B कितना है 1, D की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, सबको पता है D की वैल्यू कितनी आई थी 215, ठीक है। D की वैल्यू कितनी आई थी 215, तो 215 को हम mm में आई थी, हमने मीटर में कर दिया, 1000 से डिवाइड इंटू में 25। इसके बाद देखो सेल्फ वेट स्लैब के कारण भी है, तो ड्रॉप के कारण भी तो डेड लोड होगा ना, तो डेड लोड ड्यू टू ड्रॉप B इंटू में ड्रॉप की थिकनेस इंटू में 25, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस ड्रॉप की थिकनेस आ जाएगी। ड्रॉप की थिकनेस हमने 60 mm ली थी, उसको मीटर, ड्रॉप की थिकनेस हमने 60 mm ली थी, उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ये कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो लाइव लोड कितना है 4 किलोमीटर, फ्लोर फिनिशिंग 1 किलोमीटर। ये हमने सोल्व कर दिया टोटल लोड, दैट इज़ सेल्फ वेट, दोनों को ऐड कर दिया, प्लस में ये, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 11.875। आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया है, इसके बाद हमने WU निकाल दिया। WU कितना होगा हमारे पास 1.5 इंटू में W, 1.5 इंटू में W की वैल्यू कितनी होगी 11.875। दोनों को सोल्व कर लिया तो हमारे पास ये आ गया। स्टेप नंबर 5 में हम क्या निकालेंगे, मूवमेंट निकालेंगे। मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल W ln अपॉन में 8। कैपिटल W कितना होगा WU इंटू में L2 इंटू में ln की वैल्यू कितनी होगी L2 माइनस में साइज ऑफ कॉलम। ये मैं कल बता चुका हूँ इसलिए थोड़ा स्पीड से करवा रहा हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो L2 की वैल्यू कितनी है 6, उसमें उस कॉलम का साइज़ 0.5, वैल्यू पुट कर दी, सारी वैल्यू है आपके पास पुट कर दी और MO की वैल्यू निकाल दी। आज यहाँ तक आप आगे खुद कर सकते हो वैसे, ठीक है, आगे खुद कर सकते हो। और कैसे क्या करना है, फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, नेगेटिव मूवमेंट डिज़ाइन मूवमेंट, पॉजिटिव डिज़ाइन मूवमेंट, वो सारा वो करके फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट कॉलम स्ट्रिप पे, मिडिल स्ट्रिप पे, ठीक है। ये सारा करके आप इसको खुद कर सकते हो।
आगे, लेकिन कल मैं करवाऊँगा, आप करके देखना, क्रॉस चेक कर लेना फिर, ठीक है। अगर आपका आंसर ठीक है तो इट मीन्स आपका डिज़ाइन आप मोस्टली डिज़ाइन कर लोगे। लास्ट में रेनफोर्समेंट निकालेंगे जब थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ी सी चीज़ें आपको बतानी है, तो उस चीज़ का ध्यान देना। अभी के लिए इतना ही।